द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घात 2 है। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा और इस द्विघात समीकरण के हमें दो मूल प्राप्त होंगे। x के दो मान प्राप्त होंगे जो उसके मूल या उसके हल कहलाएंगे। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। मूलों की प्रकृति के 3 नियम याद करने हैं। b वर्ग ऋण 4ac विविक्त कर का मान जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। b वर्ग ऋण 4ac का मान जब 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। b वर्ग ऋण 4ac का मान जब 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। पुस्तक में पेज नंबर 98 पे दिया है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b वर्ग ऋण 4ac बड़ा हो 0 से। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं द्विघात समीकरण के यदि b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 हो। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b वर्ग ऋण 4ac 0 से छोटा हो। प्रश्नावली 4.4 में हमसे कहा गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूला का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम बताएंगे, मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, और फिर हम मूलों का अस्तित्व बताएंगे। मूल यदि वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा। 4.4 का पहला द्विघात समीकरण हम ले रहे हैं, 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करवाएंगे। तुलना करने से हमको abc के मान मिल जाएंगे। ये देखिए x वर्ग के गुणांक हम बराबर करेंगे, a बराबर 2 आ जाएगा। x के गुणांक बराबर करेंगे, b बराबर ऋण 3 आ जाएगा। अचर पदों की तुलना करेंगे, c बराबर 5 आ जाएगा। अब हमें मूलों की प्रकृति बताने के लिए विविक्त कर निकालना पड़ेगा। विविक्त कर का सूत्र हम जानते हैं, b वर्ग ऋण 4ac होता है। इसमें abc के मान रखेंगे, b की जगह ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a के स्थान पे 2, c के स्थान पे 5, ऋण 3 का वर्ग 3 3 9 हो जाएगा। ऋण का वर्ग ऋण में ऋण का गुणा धन होता है। ऋण 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 में से हम 9 घटाएंगे तो 31 आएगा और यहाँ बड़ी संख्या ऋण का है इसलिए ऋण आएगा। तो विविक्त कर का जो मान है वो ऋण 31 आया है और ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो 0 से छोटी होती है, इसलिए b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा है। और जब b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। पहले का दूसरा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का अस्तित्व हमें बताना है। पहले हम इस दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। यह हमारा व्यापक द्विघात समीकरण है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। जब हम दिए गए समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे तो x वर्ग के हमारे कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। a बराबर 3, x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे b बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 और अचर पद बराबर हो जाएंगे c बराबर 4। abc के मान हमें मिल गए। मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें विविक्त कर निकालना होगा। विविक्त कर का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। विविक्त कर को d से प्रदर्शित करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का हमने d लिया है।
एबीसी के मान रखेंगे। बी के स्थान पे ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग, ऋण 4 गुणित ए के स्थान पे 3 और सी के स्थान पे 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये अपना 4 3 12, 12 चौक 48, डी बराबर 16 3 48, ऋण 48, डी बराबर हमारा 0 आ जाएगा। जब विविक्त कर का मान 0 होता है तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। अतः जो हमें द्विघात समीकरण दिया था उसके दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं और मूलों का अस्तित्व है। हमें प्रश्न में कहा गया था यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम इस द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। द्विघात सूत्र में हम एबीसी के मान रखेंगे, माइनस बी का मान हमारा -4√3 आया था, प्लस माइनस √ एक बार फिर बी के स्थान पे -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान हमारा 3 आया है और सी का मान हमारा 4 आया है। एबीसी के मान हमने द्विघात सूत्र में रख दिए हैं, एक ही जगह पे हमें 3 लिखना है। अब हमें x के 2 मान मिल जाएंगे। ये दोनों मान हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, 4√3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 12 चौक 48, 2 3 6, 4√3 प्लस माइनस ये अपना हो गया 16 3 48 माइनस 48 बटे 6, 48 में से 48 घटाएंगे 0 आएगा। हम सीधे भी b वर्ग -4ac, b वर्ग ऋण 4ac के स्थान पे सीधे भी हम 0 लिख सकते थे। 4√3 प्लस माइनस 0। अब यहाँ से हम एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। ऐसे करने से हमारे x के 2 मान एक जैसे अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 4 वर्गमूल 3 धन 0 बटे 6, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 4 वर्गमूल 3 ऋण 0 बटे 6, 4 वर्गमूल 3 बटे 6 और ये भी 4 वर्गमूल 3 बटे 6। शून्य को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का मान अभी आ रहा है 2 वर्गमूल 3 बटे 3, x बराबर 2 वर्गमूल 3 बटे 3। यहाँ पर हम 3 के स्थान पे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 रख देंगे। ऐसा करने से वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, x का मान 2 बटे वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 3 की जगह पे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 रख देंगे। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, x का मान 2 बटे वर्गमूल 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों मूल भी हमें ज्ञात हो गए। 4.4 का पहले का तीसरा हमने लिया है द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 दिया है, जिसकी हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करवा रहे हैं। a का मान हमें 2 मिलेगा, b का मान हमें यहाँ पर x के गुणांक बराबर करेंगे ऋण 6 मिलेगा, अचर पद c का मान हमें 3 मिलेगा। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम विविक्त कर का मान ज्ञात कर रहे हैं। विविक्त कर का हमारा सूत्र होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। इसमें हम एबीसी के मान रखेंगे, b का मान ऋण 6 रखेंगे, b के स्थान पे ऋण 6 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a के स्थान पे 2, c के स्थान पे 3। ऋण का वर्ग हमेशा धन होता है, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा।
और 36 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। तो विविक्त कर का जो मान है वो 12 आ गया है। विविक्त कर का मान 12 आया है और ये धनात्मक संख्या आई है, इसलिए विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है। और जब भी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। चूंकि d 0 से बड़ा है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल भिन्न वास्तविक मूल है। दो मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग मूल होंगे, और इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व यहाँ पर भी है, इसलिए हमें दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है, जो हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर रहे हैं। ये हमने द्विघात सूत्र लिख लिया है। इसमें हम एबीसी का मान रखेंगे। माइनस बी का मान हमारा ऋण 6 आया था, प्लस माइनस वर्गमूल बी की जगह ऋण 6 का वर्ग, ऋण 4 गुणित ए का मान 2 आया था, सी का मान 3 आया था, 2 गुणित ए का मान 2 आया था। सूत्र में हमने एबीसी के मान रख लिए। अब हम x के मान निकालते हैं। ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 6 धन का हो गया। ये हमारा ऋण का वर्ग धन होता ही है। 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा। ऋण 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4, 36 में से 24 घटाएंगे 12 आएगा, बटे 4 हो जाएगा। वर्गमूल 12 को हम सरल करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत करने के बाहर निकालना चाहेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक 2 का जोड़ा बन रहा है 2 अंकों का, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। जब वर्गमूल के अंदर 2 अंकों का जोड़ा बनता है तो वो संख्या करनी के बाहर आ जाती है। अब हम यहाँ से एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे 4, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे x बराबर 6 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटे 4। थोड़ा सा सरल करना है तो 6 और 2 में से हम 2 कामन कर लेंगे, या 6 का 2 कामन हो जाएगा, अंदर 3 बचेगा, 2 3 6। यहाँ से भी 2 कामन हो गया है, इसलिए वर्गमूल 3 बचेगा बटे 4। 2 से हम 4 को काट सकते हैं 2 बार, तो x बराबर 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2 बचेगा। इधर भी हम 2 कामन कर लेंगे, 6 में से 2 कामन होगा, 3 बचेगा, यहाँ से 2 कामन हो गया, वर्गमूल 3 बचेगा बटे 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 आएगा। इस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए हैं। एक मूल हो गया है 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2, दूसरा हो गया है 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए हैं। इस तरीके से हमने देखा 4.4 के हमने तीनों प्रश्न कर लिए हैं। जो द्विघात समीकरण दिए हैं उनके मूलों की प्रकृति बताने के लिए आप विविक्त कर का मान निकालिए। विविक्त कर का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। विविक्त कर का मान 0 से छोटा होगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। विविक्त कर का मान बराबर 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर उन्हें हमने सूत्र विधि से हल किया है। इस तरीके से ये तीनों द्विघात समीकरणों को आप तैयार कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।